यस क्लास 4 आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद का टॉपिक दूसरा चलेगा। आज हमने किसके बारे में बात की थी? अभी पहले हमने बात की थी स्रोत के आधार पर शब्द भेद पढ़ लिए थे। चारों चार भाग थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना जानते हो आप? यानी रचना करना, किसी का चीज का निर्माण करना। निर्माण यहाँ किसकी बात हो रही है? शब्द की, निर्माण की। तो शब्द की रचना हम करते हैं, तो कितने तरीके से हम शब्द की रचना कर सकते हैं। ठीक है, जो शब्द लिखते हैं हम 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, या कोई मिलाकर लिखते हैं, कोई 2 शब्द मिलाकर के एक शब्द बनाते हैं, है ना? या कोई शब्द बना हो उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार में बांटे गए हैं। 3 कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये है रचना के आधार पर। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? रूढ़, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 1, 2 और 3, 3 भागों में बांटा है रचना के आधार पर। तो पहले मैं समझा चुकी रचना की वाक्य मतलब शब्द को लिखा 3 तरीके से जाएगा। इन तीनों तरीकों, एक तो होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ के बारे में आपको समझाऊं कि रूढ़ का क्या अर्थ होता है बच्चों? रूढ़ का अर्थ होता है बंधा होना, यानी कोई शब्द ऐसे बंधा हुआ होगा आपस में, 2 या 3 शब्द या 4 शब्द, जितने का भी होगा, वो आपस में इस तरह से बंधा होगा कि उसको हम तोड़ भी नहीं सकते, यानी कि हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। यानी जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए बंध जाए, यानी हम जिसको उसके नाम से ही पहचाने और उसको उसके टुकड़े जब करें तो उसका कोई अर्थ ना निकले, तो वो क्या होते हैं? वो क्या होता है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जैसे कमल कमल, कलम कलम, ठीक है, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक के भी टुकड़े नहीं कर सकते हम। घोड़ा, हाथ, हाथ, ठीक है, और घोड़ा। तो ये शब्द क्या है? रूढ़ है। रूढ़ कैसे है? क्योंकि हम इसके टुकड़े करके देखो। घोड़ा, घो प्लस ड़ा। अब घो का मतलब कुछ होता है? घो अर्थ है कुछ? ये अर्थ ही नहीं बता रहा कोई। घो का अर्थ होता है? नहीं होता। ड़ा का अर्थ होता है? नहीं होता। यानी इसको साथ में, यानी ये बंधा हुआ होता है, मतलब आपस में बंधा हुआ हो, यानी घोड़ा, तभी उसका अर्थ होता है कि हाँ घोड़े की बात हो रही है। हाथ, कि हाँ हाथ की बात हो रही है ना? यानी आपस में ये जुड़ा होगा, बंधा होगा, तभी उसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये रूढ़ होता है। ठीक है, इसका विशेष अर्थ होता है, उसको हम उसी नाम से पहचानते हैं, यानी उसको टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये ऐसे शब्द क्या होते हैं बच्चों? रूढ़ होते हैं। ठीक है, और दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द क्या होते हैं? योग, यौगिक, यौगिक मतलब आपस में मिला हुआ होना, जुड़ा हुआ होना। ठीक है, जुड़ा हुआ होना, योग का अर्थ भी यही होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई दिया हुआ है शब्द, ठीक है, उसके हम टुकड़े आराम से कर सकते हैं। उसके हमने टुकड़े कर दिए तो इसका भी इधर अर्थ निकल रहा है और प्लस के बाद वाले का भी क्या है? अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? दोनों तरफ अर्थ निकले तो वो क्या हो जाता है? यौगिक। कैसे शब्द हो जाते हैं? यौगिक, यानी जुड़ करके बनते हैं और दोनों तरफ उनका सार्थक अर्थ निकल रहा होता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पाठशाला। पाठशाला क्या होती है? किसको कहते हैं पाठशाला? हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय, इसी का नाम एक और है पाठशाला। यानी पढ़ने के लिए जो घर बनाया जाता है, पढ़ाई का जो घर होता है ना, पाठशाला, यानी पढ़ने की शाला। ठीक है, तो पाठ मतलब पढ़ना, पढ़ने के लिए आया है, और प्लस साला, साला मतलब जहां पर पढ़ा जाता है। ठीक है,
पढ़ाई का घर, तो पाठ प्लस शाला। ऐसे ही रसोई घर है ना, रसोई घर, तो रसोई प्लस घर, तो रसोई का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है, तो दोनों जुड़ भी जाते हैं आपस में और अलग भी हो जाते हैं, तो ये क्या है, हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक होने के साथ साथ किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो, यानी अपने रूढ़ पढ़ा, अपने यौगिक पढ़ा, और तीसरा है योग रूढ़, उसमें क्या होगी क्वालिटी, कैसे पहचानेंगे हम कि उसमें यौगिक शब्द जो है यौगिक की तरह हम उसको तोड़ भी सकते हैं, तोड़ने पर दोनों का अर्थ भी निकल रहा है, यानी यौगिक की तरह दिखेगा, और रूढ़ हो जाएगा, रूढ़ मतलब अपना विशेष विशेष रूप वो दिखाएगा। ठीक है, जैसे जैसे देखिए नीलकंठ है ना, नीलकंठ, नील प्लस कंठ, अब नील का मतलब नील, ये नील और ये कंठ, दोनों को तो अलग अलग कर दिया, तो नील का मतलब नीला और कंठ का मतलब कंठों वाले, कंठ मतलब कंठों वाले, कौन है नीले कंठों वाले, शिवजी महादेव है ना, तो ये विशेष अर्थ बता रहा है, यानी यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, शिव जी के बारे में कहा गया है, नीलकंठ, लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा, लंब प्लस उदर, यानी लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, लंबे बड़े पेट वाल, ठीक है, दसानन, 10 प्लस आनंद, तो ये विशेष लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, लंबोदर किसकी बात हो गई, गणेश जी की बात हो गई, दशानन किसकी बात कर रहा है, 10 आनंद, 10 मुख वाले, 10 मुंह वाला कौन था, रावण, रावण की बात हो रही है। पंकज, पंकज क्या होता है, पंक प्लस जय, पंक प्लस जय, पंक यानी कीचड़, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और जय का अर्थ होता है जन्म लेना यानी पैदा होना, यानी कीचड़ में कौन पैदा होता है, कौन उत्पन्न होता है, कमल, कमल का फूल खिलता है ना कीचड़ में, तो पंख में जन्म लेने वाला, ये किसके विशेष रूप बता रहा है, किसमें रूढ़ हो रहा है, कमल के लिए रूढ़ हो रहा है, तो योग रूढ़। ठीक है, तीनों अलग अलग शब्द हैं, हम आराम से पहचानेंगे। पहला रूढ़ शब्द, जिसके हम कोई टुकड़ा ना कर सके, जो आपस में बंधा हुआ हो। दूसरा यौगिक, यौगिक शब्द में क्या है, यौगिक में आपस में हम आराम से उनको जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और दोनों तरफ सार्थक अर्थ निकलता हो। ठीक है, और योग रूढ़ में यानी हम उसको आराम से उसके 2 से अधिक सार्थक टुकड़े कर सकते हैं, और टुकड़े करने पर दोनों तरफ अर्थ निकलता है, लेकिन क्या है, वो किसी विशेष नाम के लिए रूढ़ हो जाता है, यानी कोई विशेष नाम वो बताता है। ठीक है, तो वो हो जाता है योग रूढ़। ठीक है, तीनों नाम हमने देखे, तीनों नाम हमने देख लिए योग रूढ़ रचना के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, अर्थ, अर्थ हमने 2 तरह के जाने थे, हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर है ना पाठ, तो इसमें देखा था कि शब्दों को 2 अर्थ देखे जा सकते हैं। अर्थ 2 कैसे, एक तो जिसका अर्थ निकल रहा हो सार्थक, और दूसरा जिसका अर्थ ना निकले निरर्थक। ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों शब्द भंडार में, यानी जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं है ना, तो उसमें क्या है, हिंदी भाषा के अर्थ जो है, अर्थ के आधार पर कई रूप सामने आते हैं। कुछ तो क्या है, एकार्थी शब्द होते हैं, यानी एक ही अर्थ प्रकट कर रहा होता है, यानी कुछ हिंदी भाषा में शब्द, कुछ हिंदी भाषा में शब्द इस तरह से होते हैं, हिंदी भाषा में शब्द कैसे होते हैं, तो अर्थ के आधार पर देखो कई तरह के शब्द बनते हैं। ठीक है, जब हम हिंदी भाषा में शब्द लिखते हैं, कोई शब्द का तो एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है, एक ही अर्थ, यानी उसके अलग अलग अर्थ नहीं निकलते। ठीक है, जैसे बात की जाए गंगा, तो गंगा का उसका नाम है, उसको गंगा के नाम से ही जानेंगे हम। ठीक है, घर, तो घर को हम घर ही कहेंगे, उसका एक ही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, कि घर की ही बात हो रही है, कोई स्कूल की या कोई भवन की है ना, उसकी बात नहीं हो रही है, तो घर को हम घर के नाम से ही
जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो एक ही अर्थ बताए, एकार्थी शब्द हो गए। और कुछ शब्द बच्चों हिंदी भाषा में ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकले। अनेक अर्थ कहने का मतलब है, जैसे बात करूं मैं उत्तर, एक शब्द है उत्तर, तो उत्तर क्या होता है, उत्तर के अर्थ कई निकलेंगे और वो भी अलग अलग। क्योंकि मैं उत्तर क्या है, उत्तर दिशा की भी बात कर सकती हूँ। हमारे 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर क्या है, एक दिशा का नाम भी है। ठीक है, और एक उत्तर मैं कह दूं कि मैंने क्लास में कोई प्रश्न पूछा, आप मुझे उसका क्या दोगे, जवाब दोगे, तो उसको भी क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं ना। तो उत्तर के अर्थ अलग अलग निकल गए ना। जैसे अंग, अंग का मतलब क्या होता है, अंग एक तो हमारे शरीर का हिस्सा होता है। ठीक है, हम इनको भी कह देते हैं कि ये अंग खराब हो चुका, ये अंग साफ कर लो, है ना। तो अंग क्या है, शरीर के हिस्सों को भी कहते हैं। और दूसरा अंग क्या है, भाग को भी कहते हैं, है ना, कि शब्द के कितने अंग होते हैं, यानी शब्द के कितने भाग होते हैं। तो अंग के भी अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, इसी तरह ईश्वर, ईश्वर को क्या क्या कहा जाता है, स्वामी, भगवान, प्रभु, है ना। ये अलग अलग अनेक अर्थ निकल रहा है, अनेक अर्थ को बता रहा है। ठीक है, गुरु, गुरु का क्या मतलब है, गुरु एक तो बड़े को भी कहते हैं। ठीक है, गुरु श्रेष्ठ को भी कहते हैं, गुरु शिक्षक को भी कहते हैं, है ना। अलग अलग अर्थ बता रहा। तो एकार्थी, अनेकार्थी, और ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी भाषा में जो समान अर्थ बताए। समान अर्थ मतलब वैसे के वैसे ही, उसके जैसे नाम अलग अलग हो लेकिन अर्थ वही बता रहा हो। समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं ना, राजा का, जैसे राजा को नरेश भी कह दिया, नृपति भी कह दिया, है ना। तो राजा के अलग अलग कई नाम हो गए लेकिन समान अर्थ बता रहे हो, हमें अर्थ वही बता रहे हो कि उसका नाम चाहे नरेश कह दो चाहे राजा कह दो, हमें पता चल रहा है कि राजा की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी उनको समानार्थी कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ बता रहे हो, है ना, विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे कह दिया जाए कि युद्ध में कभी जीत होती है तो कभी हार, युद्ध में कभी जीत होती है तो कभी हार। तो जीत और हार क्या है, विलोम शब्द, जीत का हार, यानी ये विलोम शब्द है। यानी कुछ शब्द विपरीत अर्थ बताते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। तो इस तरह 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से, एकार्थी यानी वे शब्द जिनका सामान्यतः एक ही अर्थ हो, यानी उसको हम उसी के नाम से जाने, यानी घर तो घर, गंगा तो गंगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, समानार्थी, एकार्थी, सॉरी, एक ही अर्थ बताए। ठीक है, दूसरा है अनेकार्थी। अनेकार्थी मतलब जहां अर्थ अलग अलग हो, शब्द एक हो लेकिन अर्थ क्या है उसके दोनों जगह अलग अलग हो। जैसे उत्तर, ठीक है, अंग, गुरु, ठीक है, अर्थ, अली, गुण और चीर। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल है। और तीसरा हम बात करें तो क्या है, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द के बाद में पर्यायवाची शब्द आते हैं, यानी समानार्थी, यानी जिसके अर्थ क्या है उसके समान ही हो। ठीक है, यानी नाम कितने भी हो सकते हैं लेकिन अर्थ वो समान देता है। तो एक यह अनेकार्थी शब्द से उल्टा होता है। अनेकार्थी में तो क्या है, अर्थ अलग अलग दे रहा था, है ना। अनेकार्थी में तो अलग अलग अर्थ बता रहा था, एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग। ठीक है, और पर्यायवाची में, समानार्थी में क्या है, उसके उल्टा हो जाता है। जहां अनेकार्थी में एक शब्द का अनेक हो रहे थे, वहीं पर्यायवाची में एक अर्थ के बताने वाले अनेक शब्द हो जाते हैं। अर्थ वही बताते हैं, शब्द अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे घोड़े, घोड़े का क्या क्या नाम हो जाएगा, घोड़े को हम अश्व भी कहते हैं, हम है भी कहते हैं, हम तुरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से घोड़े के अलग अलग शब्द हो जाते हैं। ठीक है, समानार्थी। चांद, चांद के भी देखो राकेश, मयंक, शशि, कितने सारे नाम है। पानी, पानी का जल, तोय, नीर, पय, होते हैं ना खूब सारे नाम। पक्षी, खग, विहग, पंछी, पंछी। ठीक है,
तो ये हो गए पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। और विपरीतार्थी का अर्थ होता है विपरीत। विपरीत हो जाना मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाना, उल्टा अर्थ जब दे। जैसे दिन का रात, सच का झूठ, सुबह का शाम, है ना, गोरा का काला। तो जितने भी विलोम शब्द, सुंदर का खराब, थोड़ा का बहुत, जल का थल, ठीक है, और नेक का दुष्ट, खरीदना, खरीदना, बेचना, ठीक है, भीतर, भीतर का मतलब अंदर, भीतर का बाहर, स्वस्थ, अस्वस्थ, ठीक है। इस तरह से विलोम, विपरीतार्थी, ये शब्द क्या होते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। तो पाठ में हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि स्रोत के आधार पर शब्द भेद, उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम संस्कृत भाषा के जैसे शब्द थे, ठीक है, और हिंदी में जब उनको प्रयुक्त कर रहे हैं वैसे के वैसे तो तत्सम, और हिंदी भाषा के अनुसार हम चेंज कर देते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों को, तो वो हो जाते हैं तद्भव, फिर देशज और विदेशी शब्द। उसके बाद रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कितने थे, 3 थे, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। और उसके बाद अर्थ के आधार पर कितने भेद थे, 4, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी मतलब कि पर्यायवाची शब्द, और विपरीतार्थी मतलब कि विलोम शब्द। ये 4 भाग थे अर्थ के आधार पर। आज हमारा पाठ यहीं पे पूरा हो जाता है। और हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये अलग से पाठ है दिए हुए बुक में, तो हम उनको और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।